नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम गुणा करना सीखेंगे और फिर बाद में भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे गुणा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले सवाल में एक अंकीय संख्या से ऊपर की संख्या में गुणा करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में दो अंकीय संख्या से ऊपर की संख्या में गुणा करना सीखेंगे, अर्थात दोहरा गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 5 से संख्या 4326 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 5 का गुणा 6 से करते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम 5 का गुणा 6 से करते हैं अर्थात 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। 30 का इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख देते हैं तथा दहाई अंक 3 होता है तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 5 का 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होते हैं। 10 में 3 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 13 प्राप्त होती है। 13 का इकाई अंक 3 होता है तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 5 का गुणा 3 से करते हैं। 5 3 15 होते हैं। 15 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 का इकाई अंक 6 होता है तो इकाई अंक 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 5 का गुणा 4 से करते हैं। तो 5 का गुणा जब 4 से करते हैं अर्थात 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे गुणा करने के लिए कोई भी संख्या शेष नहीं बची है तो यहाँ पर हम पूरी संख्या लिख लेते हैं अर्थात संख्या 21 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 5 से संख्या 4326 में गुणा करने पर गुणनफल 21630 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे दूसरे सवाल में संख्या 64 से संख्या 8752 में गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 64 से संख्या 8752 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 4 से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, 4 का जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं। अब हम संख्या 4 का 5 से गुणा करते हैं। तो 4 का जब 5 से गुणा करते हैं अर्थात 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 का इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम 4 का गुणा 7 से करते हैं। तो 4 सते 28 होता है। 28 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। 30 का इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख देते हैं तथा दहाई अंक 3 होता है तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम 4 का गुणा 8 से करते हैं अर्थात 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है। 32 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 35 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 35 लिख देते हैं। अब हम पीछे से एक स्थान छोड़ देते हैं तथा संख्या 6 से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 का इकाई अंक 2 होता है तो 2 को यहाँ पर लिख देते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। 30 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 31 प्राप्त होती है। 31 का इकाई अंक 1 होता है तो 1 को यहाँ पर लिख देते हैं तथा दहाई अंक 3 होते हैं तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 6 सते 42 होते हैं। 42 में 3 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है। 45 का इकाई अंक 5 होता है तो संख्या 5 को यहाँ पर लिख देते हैं तथा दहाई अंक 4 होता है तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 6 8 48 होता है। 48 में जब 4 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 52 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 52 लिख देते हैं। अब हम जोड़ का चिन्ह लगाकर इन दोनों दर्जों को जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 8 के सीध में 8 को उतार लेते हैं और 0 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 2 ही प्राप्त होती है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं तथा 0 में 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 1 ही प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। 5 में जब 5 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 का इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख देते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 5 प्राप्त होती है। 5 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। अब 5 के सीध में 5 को उतार लेते हैं।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 64 से संख्या 8752 में गुणा करने पर गुणनफल 5,60,128 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने गुणा करना सीख लिया है। अब हम भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा भाग का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस सवाल में हमें संख्या 8 से संख्या 43,627 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 8 से संख्या 43,627 को भाग देने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 43 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 43 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 8 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 43 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 43 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 36 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 36 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 36 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, तो संख्या 36 के नीचे संख्या 32 लिख देते हैं। अब संख्या 36 से संख्या 32 को घटा देते हैं, तो घटाव 4 प्राप्त होता है यहाँ पर, तो 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 2 को उतार लेते हैं, अर्थात 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 42 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 42 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 42 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 42 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 42 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाव यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होता है, तो 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 7 को उतार लेते हैं, अर्थात 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो इस प्रकार हमें नई संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 27 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 32 27 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे। संख्या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, तो संख्या 24 को संख्या 27 के नीचे लिख देते हैं। अब संख्या 27 से संख्या 24 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 3 हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 8 से संख्या 43,627 को भाग देने पर भागफल 5,453 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।